जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ मास का 7वां दिन है। 7वां दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास की धार्मिक कथाएं। और इसके पहले आइए सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय, भगवान शिव की जय। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब कुछ प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। वह दुख से उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, लेकिन केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा भी करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तो पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिली और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कहती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाता है, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी आप लोग विस्तार पूर्वक बताइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना और 21 दिन यही न बने तो एक दिन उपवास करे, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घी, गुरु पाठ वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास रखे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन आए, बाझन को पुत्र मिले, मूर्खों को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा अवश्य पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। उसने बोला, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया।
तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा लेते हुए शंकर भगवान खड़े हैं। देवताएं चवर झुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से वह सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शौक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में जलन और ईर्ष्या हो गई। सुलक्षणा के घर आ गई और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र का पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न हो गई। यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, इसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहरें दौड़ आई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार अवश्य भरे। हे माता अन्नपूर्णा, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा की भंडार भरी, वैसे सभी भक्तों की भंडार जरूर भरिए और अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखिए। प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय, शंकर भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ मास की महात्म, अध्याय 7। प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय।
एक समय नैमिषारण्य की पूर्ण भूमि में समस्त ऋषिगण भगवान की महिमा का चिंतन कर रहे थे। तब सभी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आषाढ़ मास के व्रत, दान, जप, तप और भगवान की भक्ति का ऐसा कौन सा प्रभाव है जिससे बड़े से बड़ा पापी भी परम कल्याण को प्राप्त करता है। तब सभी ऋषियों ने विनम्र भाव से सूत जी से कहा, हे महाभाग, आपने हमें आषाढ़ मास की अनेक दिव्य कथाएं सुनाई जिनसे हमारे हृदय में भक्ति का प्रकाश फैल गया। अब कृपा करके हमें एक और ऐसी कथा सुनाइए जिससे यह स्पष्ट हो कि जो मनुष्य जीवन भर मोह और अहंकार में डूबा रहता है, वह आषाढ़ मास के प्रभाव से भगवान की कृपा का अधिकारी बन सकता है। सूत जी ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान की करुणा का कोई पार नहीं। जो एक बार भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आषाढ़ मास तो स्वयं भगवान की विशेष कृपा का समय है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देने वाला होता है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन और अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भक्ति का उदय होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहाँ धर्मपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली थी, नदियां निर्मल जल से भरी रहती थी और नगरों में समृद्धि का वास था। किंतु उस राज्य में एक धनी सेठ भी रहता था जिसका नाम धनेश था। उसके पास अथाह धन था, असंख्य गौवें थी, विशाल भवन थे, अनेक सेवक थे और दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। लेकिन उसके हृदय में दया का स्थान थोड़ा भी नहीं था। धनेश दिन रात केवल धन बढ़ाने की चिंता करता। वह किसी भूखे को अन्न नहीं देता, किसी प्यासे को जल नहीं पिलाता, किसी साधु संत का सम्मान नहीं करता और किसी निर्धन की समस्या की सहायता नहीं करता। अगर कोई याचक उसके द्वार पर आता तो उसे अपमानित करके भगा देता। उसे अपने धन पर इतना अभिमान था कि वह कहा करता, इस संसार में धन ही सबसे बड़ा देवता है, जिसके पास धन वही सम्मान का अधिकारी है। उसकी पत्नी का नाम सुमेधा था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्ति थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके तुलसी की पूजा करती, भगवान का स्मरण करती और जितना शक्ति होता उतना दान देना चाहती। लेकिन धनेश उसे ऐसा करने से रोक देता। वह कहता, तुमने मेरे धन का एक भी अन्न दान किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं क्षमा करूंगा। सुमेधा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे स्वामी के हृदय में भी भक्ति का प्रकाश कर दीजिए, क्योंकि धन और वैभव बिना धर्म के अंत में केवल दुख ही देता है। समय बीतता गया और आषाढ़ मास का शुभ आगमन पूरे राज्य में भगवान विष्णु के मंदिर में भजन कीर्तन होने लगे। साधु संत लोगों को इस पवित्र मास का महत्व समझाने लगे। वे कहते, जो मनुष्य आषाढ़ मास में प्रातः काला स्नान करके भगवान का नाम लेता है, जो तुलसी को जल अर्पित करता है, जो गरीबों को अन्न देता है, जो गौ सेवा करता है और जो हरि नाम का कथा सुनता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन नगर में एक वृद्ध संत पधारे। उनका तेज सूर्य के समान था और उनके मुख पर अद्भुत शांति झलक रही थी। नगर के सभी लोग उनके दर्शन के लिए आ गए। संत ने भगवान विष्णु की महिमा का गान किया और आषाढ़ मास का महत्व सुनाया। उन्होंने कहा, मनुष्य को यह शरीर केवल भोग के लिए नहीं मिला है, यह तो भगवान की भक्ति और सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। जो केवल धन जोड़ता है और धर्म नहीं करता, वह अंत में खाली हाथ ही जाता है। सुमेधा भी संत के चरणों में पहुंची। उसने विनम्र होकर प्रणाम किया और अपने पति के स्वभाव के विषय में संत को बताया। करुणा से कहा, पुत्री, चिंता मत करो, भगवान की कृपा से कठोर पत्थर भी पिघल जाता है। उचित समय आने पर तुम्हारे पति का भी हृदय अवश्य बदलेगा। उसी समय धनेश भी वहां से अपने सेवकों के पास निकल रहा था। उसने देखा कि नगर के लोग संत के चरणों में बैठे हैं। वह हंसते हुए बोला, ये सब आलसी लोग हैं जो कर्म छोड़कर कथाएं सुन रहे हैं। अगर कथा सुनने से धन मिलता तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति धनी हो जाता।
संत ने उसकी ओर प्रेम से देखा और शांत स्वर में कहा, पुत्र, धन से भी जीवन चल सकता है, परंतु धन से मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। धन से महल खरीदा जा सकता है, परंतु शांति नहीं। धन से सेवक खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। इसलिए अभिमान मत करो। धनेश ने क्रोध में कहा, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ, मुझे किसी भगवान या संत की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। किंतु संत ने उसके लिए भी भगवान से मंगल की प्रार्थना की, क्योंकि संत का हृदय सभी प्राणियों के लिए एक समान रहता है। उस रात जब धनेश अपने महल में सोया तो उसे एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि उसका सारा धन अग्नि में जल रहा है, उसके विशाल भवन खंडहर बन गए हैं, उसके सेवक उसे छोड़कर भाग गए और वह अकेला एक निर्जन वन में भटक रहा है। तभी आकाश से एक गंभीर स्वर सुनाई देता है कि मनुष्य का साथ केवल उसके कर्म देते हैं, धन नहीं। धनेश भयभीत होकर जाग उठा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। कुछ क्षण में के बाद उसने उस स्वप्न को मन का भ्रम समझकर भुला दिया और फिर पहले की तरह धन संग्रह में लग गया। उसे यह ज्ञान नहीं था कि भगवान उसकी परीक्षा का समय निकट ला चुके हैं और आषाढ़ मास की दिव्य महिमा उसके जीवन की दिशा सदा के लिए बदलने वाली है। धनेश को उस स्वप्न की बात भुलाई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि उसके जीवन में एक बार एक ऐसी घटना घटने लगी जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। पहले उसे व्यापार का एक बड़ा जहाज समुद्र में डूब गए। भीषण तूफान में उसने दूसरे नगर में रखा उसका बहुमूल्य मांग आग की भेंट चढ़ गया। उसके अनेक विश्वसनीय सेवक धन लेकर भाग गए। जिस लोगों पर वह सबसे अधिक विश्वास करता था, लोग अवसर देखकर उसके मुंह मोड़ने लगे। धनेश दिन भर चिंता में डूबा रहने लगा। उसका मन अशांत हो गया। रात को उसे नींद नहीं आती थी। भोजन का स्वाद समाप्त हो गया और उसके चेहरे पर तेज भी फीका पड़ने लगा। फिर उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हुआ। वह बार बार यही कहता, यह सब समय का फेर है, मैं फिर पहले जैसा धनी बन जाऊंगा। उधर सुमेधा प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर अपने पति के कल्याण की प्रार्थना करती रही। वह आषाढ़ मास का व्रत रखती, तुलसी की पूजा करती और जो कुछ उसके पास होता उसी में से थोड़ा अन्न चुपचाप किसी भूखे को दे देती। उसे विश्वास था कि भगवान की कृपा अवश्य होगी। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध संत उस नगर में फिर से आए। उन्होंने नगरवासियों को हरि नाम संकीर्तन के लिए एकत्र किया। पूरा वातावरण भगवान के नाम से गूंज उठा। अनेक लोग आंसुओं से भीगे नेत्रों से हरि का स्मरण करने लगे। उसी समय धनेश भी किसी कार्य से वहां से निकला। उसके कानों में हरिनाम की ध्वनि पड़ी और उसके कदम अनायास रुक गए। संत ने उसे देखा और स्नेह से अपने पास बुलाया। इस बार धनेश के स्वर में पहले जैसा कठोरपन नहीं था। उसने धीरे से कहा, महाराज, मेरे जीवन में लगातार विपत्तियां आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका क्या कारण है। संत ने कहा, पुत्र, जब मनुष्य अपने धन को ही सब कुछ मान लेता है, तब भगवान उसे यह समझाते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, या दंड नहीं बल्कि जागरण है। यदि तुम अभी भी भगवान की शरण में आ जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। धनेश की आंखें झुक गई। उसने पहली बार विनम्र होकर संत के चरण स्पर्श किया और बोले, मुझे मार्ग बताइए। संत ने कहा, आषाढ़ मास अभी चल रहा है, प्रतिदिन प्रातः स्नान करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, तुलसी माता को जल अर्पित करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, गौ सेवा करो और सबसे बढ़कर अपने हृदय से अहंकार निकाल दो, क्योंकि जहाँ अहंकार रहता है वहां भगवान का निवास नहीं होता। धनेश ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह संत के वचनों का पालन करेगा। अगले दिन ही प्रातः काल वह बहुत वर्षों बाद सूर्योदय से पहले उठकर नदी पर गया, स्नान किया और कांपते हुए हाथों से भगवान का नाम लिया। उसके मुख से पहली बार सच्चे मन से निकला, हे नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके हृदय में जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। वह घर लौटा और सबसे पहले अपनी पत्नी से बोला, आज से तुम भगवान की पूजा और दान में मुझे कभी मत रोकना, बल्कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुमेधा की आंखें आनंद से भर आई। उसने अपने भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि जिस परिवर्तन से की वर्षों से प्रार्थना कर रही थी, वह आज उसकी आंखों के सामने घटित हो गया। उस दिन धनेश ने अपने भंडार को खोल दिया, धनिक अनेक निर्धनों को धन दिया, प्यासों को जल पिलाया, गौशाला में चारा पहुंचाया और संतों का आदर किया। नगर के लोग यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गए।
क्योंकि जिसने जीवन भर किसी को एक दाना तक नहीं दिया, वही आज दोनों हाथों से दान कर रहा है। संत ने मुस्कुराकर यही कहा, आषाढ़ मास की महिमा है। जब भगवान की कृपा होती है तो कठोर से कठोर हृदय भी करुण से भर जाता है, और जिस मनुष्य के भीतर दया जाग जाती है उसके जीवन में सच्चे सुख का आरंभ होता है। धीरे धीरे धनेश का मन भगवान के नाम में लगने लगा। अब उसे धन से अधिक आनंद हरि कथा सुनने में आने लगा। वह प्रतिदिन संध्या समय मंदिर जाकर भगवान का भजन करता और लोगों से कहता, मैं जीवन भर धन कमाया पर शांति नहीं मिली, लेकिन भगवान का नाम लेते ही मेरे भीतर ऐसा सुख जागा जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो ये रही आज की आषाढ़ मास की महात्म की कथा। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।